वेलकम टू ब्लाउज कटिंग सेंटर। ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में बैक का कटिंग यहाँ तक बताए थे आप लोग को। डॉट इसका 4 इंच देंगे। लेंथ के हिसाब से, जो लंबाई के हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं। इसको इस तरह से मार्किंग कर लेंगे मार्किंग व्हील से। नीचे की तरफ 1.25 इंच का डॉट देंगे, छोटा डॉट देंगे 1.25 इंच का, 1 इंच से 1/4 इंच कम। डॉट को मार्किंग इस तरह से कर लेना है। मार्किंग हो जाने के बाद साइड में 1/2 इंच आपको कट कर लेना है। इससे क्या होगा, राउंड जो आएगा नीचे की तरफ परफेक्ट आएगा आपका। साइड में कमर के पास परफेक्ट राउंड आएगा इस तरह से कटिंग करने से। बैक में फर्स्ट पार्ट अगर इसका बैक कटिंग का नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, फुल डिटेल में बताए हैं बैक का कटिंग। चलिए फ्रंट कटिंग करते हैं इसका। लेलिंग को इस तरह से बिछा लेना है, आयरन मार लेना है परफेक्ट। इस तरफ देखिए बेल्ट कटिंग करेंगे। यहाँ पे एक सीधा लाइन खींचते हैं शोल्डर के पास, इस तरफ 1.5 इंच छोड़ के सीधा लाइन खींचेंगे। उसके बाद देखिए बैक को इसके ऊपर रखना है, मार्किंग के ऊपर सेम टू सेम आपको रखना है। ऊपर में चटका लगा लिए, चटका लगा हुआ नहीं था, सेम टू सेम रखना है क्योंकि बैक का जो डिप है इसका 9 इंच है, फ्रंट का डिप 6 इंच है, इसलिए सेम टू सेम रख रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको रखना है सेंटर में, थोड़ा सा नीचे की तरफ। उसके बाद इस तरह से मार्किंग करने के बाद हल्का सा नीचे करेंगे, सामने की तरफ थोड़ा सा ले जाएंगे। इस तरह से करने से आर्म होल का जो राउंड है परफेक्ट आएगा आपका राउंड। तो इस तरह से डॉट का गैप भी निकल जाएगा। नेक का डीप देखिए 6 इंच है, 6 इंच। तो ऊपर से 1/2 इंच छोड़ के या डायरेक्ट 6.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद नेक का ब्रॉड माप लेंगे, माप वाली ब्लाउज से, माप का जो ब्लाउज है उससे माप लेना है। इस तरह से 3.25 इंच है तो 3.25 इंच ब्रॉड देंगे इसका। ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर राउंड शेप देंगे। इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद देखिए डॉट पॉइंट इसका मापेंगे। डॉट कभी भी आपको शोल्डर के पास से मापना है। जो जॉइंट है इसका जो डॉट है देखिए बहुत ही छोटा नीचे की तरफ है, 1.5 इंच का ही डॉट है, बहुत ही छोटा है ये, थोड़ा ऊपर की तरफ होना चाहिए। कभी भी आपको यहाँ पे देखना है जहाँ से बेल्ट अटैच है, मेन उसी को मानेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से आपको थोड़ा खींच के पकड़ना है। उसके बाद यहाँ तक जहाँ से बेल्ट है वहाँ तक मापेंगे। देखिए 12 इंच इसका डॉट पॉइंट का जो लेंथ है, आप लोअर चेस्ट भी बोल सकते हैं उसको। तो 12 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। उसके बाद जो डॉट है वो 2.5 इंच का लगाएंगे इस तरह से। ऊपर नीचे डॉट को कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है वही मेन रहेगा 12 इंच, वो कम बेसी नहीं करना है आपको। डॉट कम बेसी कर सकते हैं। इस तरह से लाइन खींचने के बाद चेस्ट का जो गैप है यहाँ पे आएगा वो 3.5 इंच देंगे। इसमें देखिए 4 इंच है तो ये साइज के लिए 4 इंच बड़ा हो जाएगा। आपको 3.5 इंच या 3.25 इंच देना है। तो 3.5 इंच अभी दिए हैं। इस तरह से दोनों मार्किंग को मिला के इस तरह से सीधा लाइन खींच लेना है। देखिए इसमें जो डॉट है वो 3 डॉट है, प्लस फर्स्ट का जो डॉट है मेन डॉट वो 1 इंच का है। देखिए 1 इंच का है तो सेम टू सेम आपको 1-1 इंच का दोनों तरफ मार्किंग कर लेंगे। 2 इंच का डॉट आएगा टोटल। इस तरह से क्रॉस डॉट का मार्किंग कर लेंगे। दोनों का सेंटर में यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे, क्रॉस इस तरफ मार्किंग कर लेना। इस तरह से सेंटर का जो हुक पट्टी का जो डॉट आता है 1.5 से 2.25 इंच पे आप लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ थोड़ा सा होना चाहिए, 1 इंच या 1.25 इंच। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद यहाँ पे जो क्रॉस देंगे वो 3 इंच पे देंगे, गैप जो आएगा वहाँ पे। उसके बाद नेक के पास से नीचे की तरफ इस तरह क्रॉस मार्किंग कर लेना है 1/4 इंच का। यहाँ पे जो गैप देंगे 2.25 इंच का देंगे। आर्म होल का जो डॉट होगा वो 2.25 इंच गैप में दिए हैं। तो तीनों डॉट का मार्किंग हो जाने के बाद कमर का मार्किंग करेंगे। कमर इसका 26.5 है, इस तरफ 3 इंच है तो 6.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा रख के 3 इंच को इस तरह से माइनस कर देंगे तो कमर का मार्किंग हो जाता है। उसके बाद साइड में मार्जिन के लिए इस तरह से मार्किंग कर लेना है आपको। चलिए कटिंग करते हैं इसको। चारों तरफ मार्किंग के ऊपर ही कट कर लें। नेक के पास आपको मार्जिन छोड़ के कट करना है 1/4 इंच, वरना नेक बड़ा हो जाएगा, ब्रॉड भी हो जाएगा।
आर्महोल के पास भी सेम टू सेम इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। मार्किंग चौक का जो कलर है वो सही से नज़र नहीं आ रहा, तो आप लोग को थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना है। कटिंग करने के टाइम चेक नहीं किए मार्किंग दिख रहा या नहीं दिख रहा, तो इस तरह से आपको चटका लगा लेना है। इस तरह से देखिए मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद आर्म होल का जो राउंड है सबसे पहले उसी को कट करेंगे। इस तरह से दोनों डॉट पकड़ के इस तरह से हल्का सा अंदर की तरफ करना है, 1/2 इंच से थोड़ा कम। इस तरह से परफेक्ट राउंड आएगा आपका आर्म होल फ्रंट का। हल्का सा कभी भी अंदर की तरफ रहता है फ्रंट। यहाँ पे भी लेवल कर लेना है। तो इस तरह से चटका लगा लें डॉट के पास। इसको हल्का सा कट कर लेना है, थोड़ा सा 1/4 इंच डाउन कर लेंगे शोल्डर को। देखिए इस तरह से दोनों चटका मिला के सेंटर का जो लाइन है उस पर इस तरह से फोल्डिंग कर लेना है। फोल्डिंग करने के बाद बैक के ऊपर इस तरह से आपको रखना है। दोनों लाइन मिल मार्किंग जो है, दोनों मार्किंग का जो लाइन है वो मिलाकर इस तरह से रखने के बाद ये मेन चेस्ट का जो लाइन है उसका नीचे आप कहीं भी बेल्ट लगा सकते हैं जहाँ तक चाहिए। अभी देखिए 3 इंच का बेल्ट करेंगे या 3.5 इंच का भी लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अभी 3 इंच पे मार्किंग किए हैं बेल्ट का, 3 इंच का बेल्ट अभी बनाएंगे इसका। आप 3.5 इंच का भी बना सकते हैं। चेस्ट का लाइन से कभी भी नीचे रहेगा बेल्ट। तो इस तरह से आपको क्रॉस कट कर लेना है। उसके बाद चटका लगा लें डॉट के पास। उसके बाद आपको डॉट पॉइंट जो है इसका माप लेना है। नीचे की तरफ 12 इंच था तो 12.5 इंच होना चाहिए, थोड़ा सा मार्जिन के लिए चाहिए, 1/2 इंच से थोड़ा कम। फिर से मापेंगे। देखिए इतना जो बच रहा है वो मार्जिन के लिए है। तो इस तरह से आपको माप लेना है, वरना नेक के पास लूज हो जाएगा, शोल्डर भी गिरेगा। तो ये ज़रूरी आपको चेक कर लेना है। फ्रंट का कटिंग कर लेने के बाद बेल्ट कटिंग करेंगे। नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे पहले। एक्स्ट्रा जो है इसको कटिंग कर लेते हैं। नीचे की तरफ मार्किंग कर लेंगे। कोर का पीस जो है उसको छोड़ के मार्किंग करना है। ऊपर की तरफ सीधा 3 इंच का बेल्ट है तो 4 इंच आपको रखना है, 1 इंच मार्जिन के लिए, दोनों तरफ 1/2 इंच के लिए। यहाँ पे हल्का सा क्रॉस रखेंगे। 26.5 26.5 इंच, तो 6.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा उसका चौथा भाग होता है। यहाँ पे 2.25 इंच देंगे। तो इस तरह से हल्का सा क्रॉस इस तरफ मार्किंग करने के बाद यहाँ पे जितना है आपका, यहाँ पे भी क्रॉस रखना है 1 इंच डाउन में। उसके बाद इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। 1 इंच डाउन में इस तरह से मार्किंग कर लें। उसके बाद इस तरह से कटिंग कर लेना है। यहाँ पे राउंड कटिंग करना है कभी भी। फ्रंट का पार्ट चटका लगा लेंगे। यहाँ पे ये फ्रंट है। यहाँ पे चटका लगाने से मालूम हो जाता है सीने वाले को ये फ्रंट है, उल्टा सीधा नहीं करेगा। देखिए इस तरह से स्लीव कटिंग करेंगे। फोल्डिंग कर लेना है इस तरह से। फोल्डिंग करने के बाद नीचे की तरफ एक मार्किंग करेंगे, दूसरा मार्जिन के लिए 1/2 इंच। स्लीव का जो लंबाई है, लेंथ है, देखिए 5 इंच का है, तो यहाँ से आपको 5.5 इंच रखना है। 5.5 इंच ऊपर की तरफ भी 1/2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। डाउन इसका जो देंगे आर्म होल का वो 3.25 इंच पे दिए हैं। इस तरह से देखिए मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद कभी भी उल्टा तरफ से मापना है आपको। देखिए 10.5 इंच है स्लीव का जो राउंड है, 10.5 इंच। तो 10.5 इंच को लिख लेंगे इस तरफ। यहाँ पे मापना है आपको, यहाँ पे जितना आएगा उतना इस लाइन पे रखना है आपको। 6.25 इंच है तो 6.25 इंच इस तरफ रख के इस तरह से मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे 1.25 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। उसके बाद ऊपर का लाइन से इस तरह से फोल्डिंग करके सेंटर कर लेंगे। उसके बाद सीधा लाइन खींचना है।
ये दोनों लाइन का सेंटर कर लेंगे, ये दोनों लाइन का भी सेंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ से 1 इंच पे आपको एक मार्किंग करना है, यहाँ पे 1 इंच रहेगा। 1 इंच का लाइन से सेंटर का लाइन में इस तरह से मिलाना है। उसके बाद 1.25 इंच का जो लाइन था उसमें इस तरह से मिला देना है, हल्का सा ऊपर की तरफ कर लेंगे। यहाँ पे 1.25 इंच बाहर की तरफ रहेगा बैक। सेंटर का लाइन से बैक का जो मार्किंग किए थे वहाँ तक लेके जाना है। उसके बाद फर्स्ट मार्किंग में मिलाना है, इसमें आपको इस तरह से मिला देना है। तो इस तरह से स्लीव्स का मार्किंग हो जाता है। आप स्केल से भी इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं, अगर स्केल आपके पास है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह हाथ से भी कर सकते हैं। चलिए कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है, झटका लगा ले दोनों तरफ। फ्रंट को आपको मार्किंग के ऊपर ही इस तरह से कटिंग कर लेना है। यहाँ पे ऊपर की तरफ झटके के पास मिला देना इस तरह से। तो इस तरह से स्लीव्स का कटिंग हो जाता है। स्लीव्स को बैक के ऊपर रख के माप लेना है, आस्तीन को बैक तरफ ही बैक को रख के मापना है, बैक के ऊपर रख के मापना। 1/2 इंच छोड़ के स्लीव्स का जो बैक है उसको इस तरह से मापना है। देखिए चटका में चटका इस तरह से मिल जाना चाहिए। फ्रंट में भी सेम उसी तरह से 1/2 इंच छोड़ के ऊपर की तरफ फ्रंट का जो चटका वाला जो पार्ट है स्लीव्स का 1/2 इंच छोड़ के बराबर 1/2 इंच छोड़ना है। उसके बाद इस तरह से आपको चेक कर लेना है, कभी भी कम बेसी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से परफेक्ट आना चाहिए आपका स्लीव्स। चलिए नेक कटिंग कर लेते हैं। कभी भी 1/4 इंच छोड़ के आपको नेक को कटिंग करना है। तो चलिए फ्रेंड, आज का कटिंग जो है पूरा हो गया। हमारा कटिंग पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कमेंट करके भी कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं।